अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन एक्सरसाइज 6A उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 7th क्लास का फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। क्वेश्चन 2 हम पहले कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब हम क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 ज़रा देखिए। क्वेश्चन 3 में हमसे ये कहा गया है द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन, द इक्वेशन मैं पहले लिख रहा हूँ, द इक्वेशन ऑफ ए फंक्शन, the equation of a function, the equation of the function is y is equal to 4x plus 5, is y is equals to 4x plus 5. Find the value of y, find the value of y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है when x is equals to 3, when पार्ट फर्स्ट है इसका when x is equals to 3 और पार्ट सेकंड इसका है when x is equals to -2। अच्छा, अब देखें, अब आपने इसको सोल्यूशन इसका कैसे करना है ये आप देखें। सबसे पहले तो आपने फंक्शन की इक्वेशन आपने लिखनी है। गिवन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन जो कि आपके पास गिवन है वो कौन सी है? y is equals to 4x plus 5। ठीक है, ये आपने इक्वेशन लिख ली फंक्शन की। कोई एक फंक्शन है, कोई सा फंक्शन, उसकी इक्वेशन आपके पास गिवन है, आपने वो लिख ली है। अब आपने y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है जबकि आपके पास x जो है वो 3 है। y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है जबकि आपके पास x जो है वो 3 है। देखें, y आपने वैसे ही लिखा, x आपके पास 3 है। इस x की वैल्यू को जो 3 है उसे हमने यहाँ पुट करना है। ये देखें, यहाँ आपने 3 पुट कर लिया, उसके बाद ये +5 लिख दिया। देखें 4 3 कितने होते हैं? 12 + 5 17। तो हम कह सकते हैं कि when x is equal to 3 then y is equals to 17। अगर x आपके पास, if x is equals to 3 ये गिवन था, तो देन आपके पास जो y की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वो 17 है। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब देखें इसी इक्वेशन में हम दोबारा से इक्वेशन ये लिखते हैं y इज इक्वल्स टू 4x plus 5। इसमें अब हम x की जगह -2 उसकी वैल्यू पुट करेंगे। y इज इक्वल्स टू 4, x की जगह हमने -2 पुट कर दिया और ये +5 है। ठीक है, अब देखें 4 का साइन क्या है? यहाँ पे प्लस है। आपको बताया हुआ मैंने कि प्लस इंटू माइनस हुआ करता है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। यूँ समझ लीजिए, ये जो ब्रैकेट है ये मल्टीप्लिकेशन को शो करती है। प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्लस को मल्टीप्लाई आप माइनस से करेंगे तो आंसर माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे फिर भी आंसर माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे प्लस आंसर आएगा, और प्लस को मल्टीप्लाई आप प्लस से करेंगे तब भी आंसर आपका प्लस आएगा। ये चार्ट आपको हर वक्त याद रहना चाहिए जब आप अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हो। अच्छा देखें, प्लस इंटू माइनस, -4 2 8 और ये +5। देखें अब यहाँ पे -8 है और +5 है। -8 + 5 साइन डिफरेंट, क्वेश्चन माइनस का और आंसर में बड़े का साइन पुट कर दें और ये 3 यानी -3। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ x इज इक्वल्स टू -2 ये गिवन है, देन आपके पास फिर y की वैल्यू क्या होगी? आपने इस फंक्शन की इक्वेशन में वैल्यू -2 पुट की तो आपके पास y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -3। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन 3 की समझ आ गई होगी। सिमिलरली हम क्वेश्चन 4 हम जो है ना सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 हम जो है ना सॉल्व करेंगे, इसे मैं अरेज कर रहा हूँ। ये देखें, इसमें है कि द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन की इक्वेशन यहाँ चेंज है, वो हम इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं और बाकी y की वैल्यू आपके पास गिवन होगी और x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये देखें, अभी मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन वो आपके पास है y इज इक्वल्स टू 25 - 3x, y इज इक्वल्स टू 25 - 3x। ठीक है, ये आपके पास कोई इक्वेशन है किसी फंक्शन की और कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है व्हेन द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन, हाँ जी, फर्स्ट पार्ट में जब आपके पास 34 y की वैल्यू 34 गिवन है
और सेकंड पार्ट में y की वैल्यू जो है वो आपके पास -5 है, ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए हम ये जो है आपके सामने क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल टू 25 - 3x। हम इसको लिखते हैं y इक्वल्स टू 25 - 3x। हमारे पास गिवन कौन सी वैल्यू, y की वैल्यू गिवन है। इक्वेशन भी हमारे पास फंक्शन की y में है और वैल्यू भी हमारे पास y में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस y की जगह हम 34 पुट करेंगे, बाकी ये सब कुछ वही रहेगा 25 - 3x। ठीक है, अब यहाँ ये +25 है, ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू -3x। ये है आपके पास 34 का साइन प्लस है। अब देखिए इसको आप सॉल्व करें, +34 और -25 साइन डिफरेंट हैं, क्वेश्चन माइनस का और आंसर में बड़े का साइन पुट करें। यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 14 - 5 9 और यहाँ पे 2 2 - 2 0, तो आपके पास 9 आ जाएगा, +9। ठीक है जी, उसके बाद अब देखें, उसके बाद अब ये देखें आपके पास इज इक्वल्स टू -3x है। ये 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इक्वल साइन की दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, -3 ऐसे लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 यानी -3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x को आप लेफ्ट साइड पे लिखें और -3 को आप राइट साइड पे रखें। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्या था इक्वेशन, क्या थी फंक्शन की, आपके पास y इज इक्वल्स टू 25 - 3x। आपके पास फर्स्ट पार्ट में गिवन था, वैल्यू गिवन थी y इज इक्वल टू 34, वो आपने ये पुट कर ली और आपके पास x की वैल्यू आ गई -3। अच्छा, सेकंड पार्ट में आप ज़रा देखें, सेकंड इसका जो पार्ट है क्वेश्चन 3 का, हम फंक्शन की इक्वेशन लिख रहे हैं y इज इक्वल्स टू 25 - 3x। ठीक है जी, अब हमारे पास y की वैल्यू -5 है, वो हमने यहाँ पुट करनी है। ये इसका सोल्यूशन है, यहाँ पे -5 हमने वैल्यू पुट की y की, इज इक्वल्स टू 25 - 3x। अच्छा, अब देखें यहाँ पे 25 का साइन प्लस है, राइट साइड से आप ये लेफ्ट पे शिफ्ट करें कांस्टेंट को, तो ये क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास -3x ऐसे ही आपने लिख देना है इसको। अब ये -25 है और -5 है, सेम साइन, क्वेश्चन प्लस और आंसर में बड़े का साइन पुट करें, ये 30 हो जाएगा, -30। ठीक है, इज इक्वल्स टू -3x। यहाँ पे माइनस माइनस से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपके पास बाकी क्या बचेगा, 30 इज इक्वल्स टू 3x। अब 3x का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई x। आपको पता है कि जब एक नंबर जो है वो यहाँ पे एक साइड पे यानी राइट साइड पे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा इक्वल साइन की लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 10, 3 1 ज़ा 3 3 10 ज़ा 30, x इज इक्वल्स टू 10। ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू थी। गिवन इक्वेशन थी फंक्शन की आपके पास y इज इक्वल्स टू 25 - 3x। आपने y इज इक्वल्स टू -5 यहाँ पुट कर दिया और उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट किया, x सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन 4 है ये, सॉरी ये क्वेश्चन 4 हम सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन 4 है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।